आज की कहानी है पत्नी का महत्व। पत्नी, सुनो, मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा ही है, मैंने दबे स्वर में कहा, मगर भाग्यवान के कान बड़े तेज हैं। सुन ही लिया, क्या कहें, अच्छा ही है, मैंने भी ताव दिखाते हुए कहा। हाँ, अच्छा ही है, चली जाओ, कुछ दिन मुझे भी चैन मिले। मेरे इतना बोलते ही बात और बढ़ गई। भाग्यवान पूरी तरह फीवर गई। बोली जा रही हूँ, संभालो अपना घर और बच्चा। रविवार का दिन था, मैं भी पूरे जोश में था। कहाँ जाओ, जहाँ जाना है रह लेंगे हम बाप बेटे। यह वाक्य अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि पत्नी कमरे से बाहर धड़ाम दरवाज़ा बंद कर चली गई। कुछ ही देर बाद बेटा नींद से जाग गया। बोला, पापा मम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा, बेटा तेरी मम्मी तो तेरे नाना के यहाँ चली गई है। मेरा बेटा ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, उम्र मात्र 5 साल, पर बड़ा चंचल है। मैं मन में यही सोच रहा था कि इसे संभालूंगा कैसे। मन में ख्याल आया कि क्यों न इसको मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ आऊँ, और जब सुधा मान जाएगी तो फिर मैं बेटे को वापस ले आऊँ। यह सोचते ही मैं चल पड़ा बहन के घर, जो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। आज का दिन तो निकल गया। बेटा भी बुआ के घर और पत्नी मायके पर। कुछ देर सोचते ही शाम ढल गई। घड़ी की सुई आगे बढ़ गई। ट्रिक ट्रिंग, हाय रे, ये तो अलार्म है। उफ, क्या सवेरा हो गया। सुधा सुधा आवाज़ लगाई, पर तभी ध्यान आया कि भाग्यवान तो मायके में है। भाई कौन बनाएंगे नाश्ता, कौन देगा टिफिन, और कैसे पहुंचूंगा दफ्तर समय पर। सुधीर महाशय, ये क्या कर दिया आपने? पुरुषार्थ दिखाने से पहले कुछ सोच तो लेते। जैसे तैसे हम निकल पड़े दफ्तर की ओर, पर मन में था कौतूहल और शोर। ये क्या दफ्तर में सब भौचक्के हो हमें ही देख रहे हैं। मैंने आवाज़ लगाई, ओ पियून भाई, आज हमें इतना क्यों निहार रहे हो? वो चट से जवाब दिया, देर जो पधारे हो। मैंने कहा, तुम क्या जानो भाई, जब घर में नहीं हो लुगाई समझो सामत बन आई। हाथ ही हिला। मैंने कहा, कृपया सब लोग बैठ जाइए। बगल बैठे मंसूर मियाँ बोले, पहले आप फरमाइए। हमेशा 9 बजे का पाबंद, आज 9:30 बजे कैसे? घर में सब खैरियत है? मैंने इशारों मंसूर भाई समझ गए। फिर हम अपने काम में लग गए। दिन चढ़ आया, भूख लग गई। मियाँ बोले, चलते हैं भाई, आज कैंटीन में पूरी सब्जी और हलवा खाते हैं। हलवा शब्द सुनते ही बीबी की याद आ गई। आहा, क्या हलवा बनाती थी सुधा। पूरा हुआ आज का काम। दफ्तर छोड़ घर को चले। सुधीर राम घर का हाल बेहाल, अब अस्त व्यस्त, यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा था, पर मेरा शरीर तो थकान से भरा। खाली घर देख मन उदास हुआ। पत्नी और बच्चे के ना होने का दुख एहसास हुआ। पिता का मन डोला। तुरंत कॉल कर बहन को बोला, जरा बेटे से बात करवाओ। बेटे ने पूछा, पापा मम्मी आ गई? मैंने कहा, नहीं बेटा, बेटे से थोड़ी बात कर। जी हल्का हुआ। सोचा सुधा को भी कॉल करूँगा। दिल का तो बुरा हाल था, पर दिमाग पुरुषार्थ में भरा था। मैं कॉल करूँगा तो नाक नीचे नहीं हो जाएगी। कमरे में इधर उधर घूमते रात के 8 बज गए। मन तो इस सोच में डूबा था कि आखिर मैं ऐसे कितने दिन जागूंगा। सुधा के दिन बिना दफ्तर और घर का काज कैसे करूँगा। बेटा तो बहन के यहाँ है, वहाँ से स्कूल चला जाता है, पर बहन भी कब तक रखेगी उसे। मन ने कहा, सुधीर भाई बहुत दिखाया पुरुषार्थ, पर अब समझो बात ऐसे ना हो पाएगा गुजारा। नाक नीचे होती है तो हो जाए, पर पत्नी और बच्चा घर वापस आए, यही बात सोच सुधा को फ़ोन लगाया। मैंने बोला, हेलो। हम बोलो। सुधा ने जोर से आवाज़ लगाई। क्यों पड़ गई? मेरी ज़रूरत हिल गया तुम्हारा पुरुषार्थ। वो क्या कहा था? अच्छा ही है। मैं मजबूर लाचार सुनता रहा उसकी हर बात। मैंने कहा, प्रिय, तुम गृह लक्ष्मी हो, गुस्सा त्यागो और मेरे घर पधारो। मैं तो हमारे बेटे का भी बुरा हाल है। वो बार बार तुम्हें ही पूछ रहा है। वह मेरी गलती थी जो तुमसे जुबान लड़ाई। तुम्हारी महत्वता क्या है? अब यह बात समझ आई। बीबी तो बीबी होती है। बोली, समझ गए तो पहले मेरे घर आओ और मुझे यहाँ से विदा कर संग ले जाओ। सुनो, खाली हाथ ना आना, कोई तोहफा भी साथ लाना। मैंने कहा, डार्लिंग, हर तोहफा दूंगा, बस तुम पुनः आ जाओ। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की गुहार लगाई, जिसमें मैंने सफलता पाई। ले बेटे को संग पहुँच गया ससुराल जी के घर। देव उपहार पत्नी को मनाया, थोड़ा रिझाया। सुधा बोली, आ गया?
मिजाज ठिकाने बड़ा चले थे पुरुषार्थ दिखाने। फिर ऐसा किया तो वापस मायके आ जाऊंगी, चाहे जितना मनाओ या रिझाओ, संग लौट कर ना जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबके जीवन में पति पत्नी दोनों का महत्व होता है।